गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अधिगम शब्द का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उससे संबंधित मुख्य नियम और गौण नियमों के बारे में जाना। जैसा कि आपने अधिगम की विशेषताओं में पढ़ा था कि अधिगम सामाजिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है, यानी व्यक्ति स्वयं भी सीखता है और समाज के द्वारा भी। तो इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सामाजिक अधिगम के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा आप देख रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बैंडुरा ने प्रतिपादित किया था। अल्बर्ट बैंडुरा का जन्म 4 दिसंबर 1925 में कनाडा में हुआ था। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अल्बर्ट बैंडुरा का जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में हुआ था और सन 1963 में अल्बर्ट बैंडुरा और वॉल्टर ने मिलके सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर प्रारंभिक तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसका प्रतिपादन उन्होंने 1977 में किया था। कब किया था? 1977। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कोई व्यक्ति अपने परिवार, मित्र, आस पड़ोस, रिश्तेदार और समाज के द्वारा की गई क्रियाओं का पहले अवलोकन करता है, उनकी नकल करता है और फिर आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से वो एक दूसरे से सीखता है। आदर्श व्यवहार का प्रतिमान मतलब एक मॉडल के रूप में जो है व्यक्ति सीखता है। उसके लिए उसने एक प्रयोग किया। अब वो प्रयोग क्या था मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, एक फिल्म बनाई। पहले भी मैं आपको क्लास में ये बता चुकी हूँ कि उसने एक 5 मिनट की एक छोटी सी फिल्म बनाई और उस फिल्म को उसने 3 अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया। उस फिल्म को 3 तरीके से प्रदर्शित किया। इसके लिए उसने क्या किया कि बच्चों के 3 समूह बनाए। तीनों समूहों को अलग अलग तरीके से वो फिल्म दिखाई गई। कैसे? सबसे पहले समूह को जो फिल्म दिखाई गई उसमें इस तरह से उसने सीन क्रिएट किया कि एक बड़ा सा कमरा होता है, उसमें खूब सारे खिलौने रखे हुए होते हैं। एक बड़ा सा खिलौना भी रखा हुआ होता है। एक लड़का उसके अंदर प्रवेश करता है और सब खिलौनों पर दृष्टि डालकर वो सबसे बड़े खिलौने को उठाता है और उस खिलौने के प्रति अपना गुस्सा प्रदर्शित करता है। उसको वो गुड्डे को पहले क्या करता है, मारता है, उसे फर्श पे फेंक देता है, पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है और फिर उसी पर बैठ जाता है। इसके बाद का जो घटनाक्रम है, उसने ये देखा कि आक्रामक व्यवहार जो करने वाला लड़का होता है उसको एक व्यक्ति के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यानी इस तरीके का जो उसने बिहेवियर किया उस लड़के ने, उसके लिए उसके उस व्यवहार की प्रशंसा की जाती है। एक समूह को ये फिल्म दिखाई गई जिसमें लड़के ने इस तरीके का आक्रामक व्यवहार किया और उसी लड़के को एक अन्य व्यक्ति द्वारा
पुरस्कृत किया गया। फिर दूसरी फिल्म में बच्चों के दूसरे समूह ने देखा कि उस लड़के को उस आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। और तीसरी फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह को दिखाया गया, तो उसमें उसने देखा कि उस लड़के को न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही दंडित। इस प्रकार बेंडूरा ने बच्चों के 3 समूह को 3 अलग अलग फिल्में दिखाई। फिल्म देखने के बाद सभी बच्चों को अलग अलग प्रायोगिक कक्ष में बिठा दिया और उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। फिर उन ग्रुप को छिपकर उनके व्यवहार को नोट किया गया। व्यवहार को नोट करने पर उन लोगों ने पाया कि जिन बच्चों को फिल्म में खिलौने के प्रति जो आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कृत होते हुए देखा था, उनके स्वभाव जो थे वो अधिक आक्रामक थे। यानी मतलब उन्होंने देखा कि इस तरह से गुस्सा करना, पांव पटकना, फर्श पर उस खिलौने को फेंक देना, ये जो गुस्सा उस लड़के ने प्रदर्शित किया उसके लिए उसको पुरस्कार मिला। तो जो फिल्म ये जो उन बच्चों ने देखी, उनके व्यवहार भी उसी के अनुकूल थे, यानी उसने उस व्यवहार को सही माना। तो सारे के सारे बच्चे भी क्या करने लगे, उस खिलौने के साथ वही व्यवहार करने लगे। उनको ये लगा कि ऐसा व्यवहार करने से हमें पुरस्कार मिलता है। लेकिन सबसे कम आक्रामक व्यवहार बच्चों ने देखा किसमें, जिसमें कि उसी बच्चे को दंडित किया गया। ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं ऐसे व्यवहार को अनुकूल नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि फिर उसने यही हरकत की, उसे फर्श पर पटका, उस पर गुस्सा किया, लेकिन वो व्यक्ति उसे इस व्यवहार के लिए उसको दंड देता है। तो इन बच्चों में आक्रामकता का प्रभाव जो है वो कम देखा गया, बजाय कि पहले वाले समूह से। इस आधार पर बेंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि हम समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार को तो धारण करते हैं और अस्वीकृत व्यवहार को हम त्याग देते हैं। यही अपना सामाजिक अधिगम कहलाता है। जो चीज़ समाज स्वीकार करता है उसे तो हम उस व्यवहार को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो समाज अस्वीकार कर देता है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यही अपना सामाजिक अधिगम है। लेकिन फिर भी उसने ये देखा कि अधिगम की प्रक्रिया में वो किस प्रकार का आचरण करेगा, ये उस पे डिपेंड करता है कि हम मॉडल को पुरस्कृत करते हैं या दंडित। क्यों? कि पहली फिल्म में उसी व्यवहार के लिए बच्चों को, उस बच्चे को पुरस्कृत किया गया, तो वे बच्चे भी वैसे ही हुए। तो हम कौन सा आदर्श व्यवहार का प्रतिमान अपनाएं, उस पे हमारी लर्निंग डिपेंड करती है। ये प्रयोग बेंडूरा ने खुद ने किया और इस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि समाज के द्वारा जो भी व्यवहार स्वीकृत किया जाता है उसे तो धारण कर लिया जाता है, और जो व्यवहार अस्वीकृत कर दिया जाता है उसे त्याग दिया जाता है। इसी को ही सामाजिक अधिगम का नियम कहते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपादेयता है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।